बर्ग 3 लाहौर में रुखसाना फाउंडेशन पहुंचे। रुखसाना फाउंडेशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर नईम ताहिर खैली ने इस्तकबाल किया। वो अमेरिका में मुकीम हैं और कभी कभी यहाँ तशरीफ लाते हैं। गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों के ज़रिए मुआशरे की तरक्की में ये फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रही है। रुखसाना फाउंडेशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर नईम ताहिर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। डॉक्टर नईम ताहिर ने वज़ीर आला पंजाब को रुखसाना फाउंडेशन के जारी और आइंदा प्रोजेक्ट्स बारे आगाह किया। डॉक्टर नईम ताहिर ने मरियम नवाज को बच्चों को जदीद हार्ट सर्जरी के बारे में ब्रीफिंग दी और पेशकश की कि वो डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। अपनी बहन के बारे में बताएं कि उनका क्या मिशन था और आप किस तरह से इन्वॉल्व हैं। उनका बचपन से यही आदत थी कि कोई भी जो भी फैमिली में, घर में, बाहर से कोई आता था, कोई गरीब हो, कोई वीक हो, उसकी हेल्प करना। फिर उसके बाद ये उनको मौका मिला जब यहाँ अस्करी में वो आई हैं, तो उन्होंने देखा कि ये पीछे कॉलोनी है, गरीब कॉलोनी पठानों की, तो वहाँ बच्चे सुबह को नंगे पाँव निकलते हैं बड़ी शदीद सर्दी में, और वो बैग्स वगैरह उठाए होते हैं कूड़े के लिए, तो वो वहाँ चलते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने किया कि उनका बेटे इस काबिल हो गए, ये इनके बेटे हैं, मेरे बेटे और उनके, तो उन्होंने कहा अम्मी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको घर बना दूँ, क्या कर दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो ये जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए आप मुझे कोई मदद करें मेरी, कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। एंड दिस इज़ हाउ शी केम इनटू दिस। तो फिर शुरू उन्होंने गराज से किया, 35 बच्चे थे वहाँ, उनको पढ़ाती थी, खुद ही डेस्क प्रोवाइड किए, चीज़ें की। तो जब नईम ने देखा कि ऐसी हालत पे है और वहाँ अस्करी वाले थोड़ा एतराज़ कर रहे हैं, उसने कहा मैं आपको बड़ी जगह प्रोवाइड कर देता हूँ। और विद द रिज़ल्ट कि ये फाउंडेशन और ये चीज़ें सब माशाल्लाह, इसकी हेल्प, इसकी मदद से अल्लाह मियाँ जज़ा दे, वो माँ का एक ख्वाब पूरा किया। आप किस तरह इस रुखसाना फाउंडेशन के काम के साथ इन्वॉल्व हैं एंड हाउ डू यू सी इट? बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ कि ये उन्हीं की दुआ है, ये जहाँ अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह नईम को जो इज़्ज़त, जो वक़ार, जो सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको जिस चीज़ से नवाजा है, आप इनसे पूछ लें। मैं हमेशा कहती हूँ 38 इयर्स वी बीन मैरिड, बट मैं इनको कहती हूँ कि आपकी माँ की ही दुआ है। मुझे बहुत पहले एक चेक मिला, अभी ये स्कूल वूल स्टार्ट हुआ था, तो मैं आई और मैंने कहा कि आंटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ। तो कहने लगी क्या? वो चेक मैंने नईम से ले लिया हुआ था, मैंने वो चेक उनको दिया, मैंने कहा इससे आपने जो करना है ना आप वो करें। तो वो इतनी खुश हो गई, वो एकदम से एक्साइटेड हो गई, एंड दैट इज़ हाउ शी स्टार्टेड दिस स्कूल। पीछे बच्चे लेकर आती थी, उनके सर भी लिटरली आप बिलीव करें कि उनकी जुएं भी वो खुद निकाल के उनको साफ़ करती थी, नहलाना धुलाना, बेसिक मैनर्स तक उन्होंने उन बच्चों को सिखाए जो मैंने अपनी आंखों से देखे। जी, आप बताइए कि बच्चे जब आते हैं तो उनकी क्या सूरत हाल होती है, और जब यहाँ से फारग तहसील होते हैं तब उनकी क्या सूरत होती है? अम्मी जिस तरह उन्होंने 7 बच्चे थे, जब उन्होंने गराज में हमारा स्कूल बनाया, जो बच्चे खेलते थे सड़क पे, एक दफ़ा उन्होंने बताया कि मैं टेरेस पे बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि एक बच्चा भागता हुआ गया और वो इतना छोटा था कि वो सड़क पे एक गाड़ी के नीचे आ गया। तो उन्होंने इस तरह मुझे, मैं भी माँ हूँ और वो भी माँ थी, तो उन्होंने रो के बताया कि वो बच्चे की माँ, वो बच्चा बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो गया और माँ वहाँ खड़ी हुई कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चे जो आज इस सड़क पे रुल रहे हैं, कल इस पाकिस्तान के क्या ये करेंगे, पाकिस्तान का क्या बनेगा, और मैं कुछ इन बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, और हम कभी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं। तो उन्होंने ये उनके दिमाग में विज़न था। और दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा कि हमेशा
بیٹا ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، مسافروں کا خیال. تو یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے پیچھے رہتے ہیں، اور میں کھانا کھاتی ہوں، میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، ان کو پڑھایا لکھایا، اور یہ بچے میرے سامنے رول رہے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. جو بچے یہاں سے آتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور جی جب وہ آتے ہیں تو وہ بالکل را ہوتے ہیں، ان کو پشتو میں بات کرتے ہیں یا ان کی لینگویج، ان کو اردو بھی صحیح نہیں آتی اور ان کے ماں باپ کو بھی نہیں آتی، اور وہ بیچارے بالکل پھٹے ہوئے کپڑوں میں، اور تو ان کو یونیفارمز دیے جاتے ہیں، ان کو پہنانے کا بتایا جاتا ہے. تعلیم اپنی جگہ، لیکن تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت ان کو گھروں میں نہیں مل رہی، ان کو وہ ماں باپ نہیں سکھا سکتے، ہم نے سکھانی ہے. سو اسی لیے ہماری اسکول کا نام فنشنگ اسکول ہے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تربیت بھی ان کو دی اور تعلیم بھی دینے کی کوشش کی. یہ ان کا ویژن تھا جو وہ سوچتی تھی. آپ کس طرح اس منصوبے میں انوالو ہوئے، کس طرح سے موٹیویٹ ہوئے؟ آپ بھی ظاہر ہے والدہ تو تھیں. میں نے پریکٹس شروع کی، میرے پاس پیسے آئے تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں. تو جو مجھے ایک بڑا بونس چیک ملا تو وہ میں نے راحت کو دیا، راحت نے جا کے امی کو دے دیا. تو کتنا چیک تھا؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں، کافی بڑا، 4-5 کروڑ. ہاں جی کچھ اتنا تھا. بہرحال جو وہ تو وہ انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے گھر نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، بچوں کے لیے کرو. اور وہ پھر اس سے شروع ہوا. اور پھر زکوٰۃ تو آپ کی 2.5% ہوتی ہے نا جی. تو وہ میں نے یہ کیا کہ جو میری جو بھی تنخواہ آتی تھی، جو بھی میں پیسہ بناتا تھا، اس کے 20 سے 30% وہ سائڈ پہ کر کے پاکستان بھیج دیتا تھا. تو وہ جیسے جیسے میں کام کرتا گیا، جتنے جتنے میں پیسے بھیجتا گیا، اتنے ہی زیادہ پیسے آتے گئے. کتنا اس کا ماہانہ آج کل خرچ؟ آج کل خرچ جی ماہانہ تقریباً 50 لاکھ روپے. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تقریباً 300 ہم ہوور کرتے ہیں، 300 to 350. ہم خرچہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ بڑے آرام سے پڑھا سکتے ہیں. لیکن امی کا یہ ویژن تھا کہ وہ اتنی زیادہ کوالٹی دینا چاہتی ہیں کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایڈوانس بن جائے. سو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہم نے امریکن اور آکسفورڈ اسٹینڈرڈ پہ رکھی ہوئی ہے. سو اس لیے وہ ہر ایک بچے پہ پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو دین ٹیچرز پر، یہ ٹیچرز پہ، جی ہاں جی، جو کلاس میں بندے کم ہوتے ہیں، ہر کلاس کے اندر بھی آپ کو دکھائیں گے اسمارٹ بورڈز ہیں. یہ سارے بچے آئی ٹی میں کام کرتے ہیں، تیسری چوتھی سے. میں کہہ رہا ہوں لیکن جب آپ دیکھیں گے تو مجھے ابھی آپ میری بیگم سے بات کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو ابھی آپ ان بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو آنسو دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آئے تھے. اور اب آپ جب ان سے بات کریں گے تو جتنی میری انگریزی ہے ان کی اتنی انگریزی. کمپیوٹر لیب میں آئے، بچوں نے پریزنٹیشن دی. From grade 1, the students are introduced to the basics of IT education, teaching them softwares like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Publisher. Here we introduce them to the basics of advanced subjects like robotics, web designing, animation, video editing, and artificial intelligence. Fast forward 2 weeks later, the students at Rukhsana Foundation created a fully functional medicine inventory software that is being used in the clinic in the evening in Rukhsana Foundation. Assalamu alaikum everyone, my name is Anas Javed and I am also a student of FSC Part 2 Pre-Engineering, and I have been the part of Adobe Premiere Pro. We start teaching our students Adobe Photoshop and Adobe Premiere Pro. We have a YouTube channel that runs all of our videos that all are edited by our own students. Now I'd like to invite Abir. She'll tell you about Adobe Illustrator and Adobe After Effects. Hi, I am Abir Zahra Rizvi and I have been with Rukhsana Foundation for about 12 years and I recently passed out my FSC Pre-Engineering. After the students have developed their engineering skills, we move on towards the next part where they bring about their creative and imaginative skills, and that is through animation. Animation is basically cartoon making that evolves around innovative ideas in creating something real life based. So recently we have started a Prophet series in which we are giving some moral stories on the Holy Prophets, and the students of Rukhsana Foundation are designing these animations and they are live on our YouTube channel. بہت
from grade 5. Today we have created a presentation on PowerPoint by using many options. PowerPoint is a software in which we create many slides, many presentations in easier and in systematic manner. Good afternoon. My name is Meerab and I'm in grade 6. What does your father do? My father is a shopkeeper. How many brothers and sisters are you? I have one brother and three sisters. फीस है क्या? No, अच्छा, कुछ भी नहीं है. यूनिफॉर्म, free. एवरीथिंग फ्री. Yes. तो आप कितने बहन भाई यहाँ पढ़ते हैं? 2 sisters. 2 sisters, ओके. आप बेटे, आपके फादर क्या करते हैं? He's a masjid में imam. मस्जिद में इमाम है. सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमने 18-20 साल पहले शुरू किया ना, तो ये थोड़ा सा कबाहत होगी कि ये बच्ची है. बच्चियों को उन्होंने ममानियत की थी इमाम साहब ने कि ये नहीं पढ़ सकते, और स्पेशली को एजुकेशन के अंदर नहीं पढ़ सकते. तो वो थोड़ी सी बल्कि लड़ाई भी होगी थी, पत्थराव भी मेरे घर में हुआ. फिर अम्मी जो हैं इस्लाम को बहुत अच्छा जानती थी, तो वो इमाम साहब के पास गई और कोई 2 घंटे लगातार डिस्कशन हुई कुरान के ऊपर और रिलीजन के ऊपर, जिसके बाद इमाम साहब एग्री कि ये अच्छी चीज़ है. उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया मस्जिद में कि ये ठीक है, और फिर इमाम साहब की बच्चियाँ इधर आके पढ़ती हैं. I have 5 brothers and 2 more sisters. आपकी अंग्रेजी सुनते हैं आपके फादर? क्या कहते हैं? कि जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो. अच्छा, इजाज़त हो गई. अच्छा, तो आप घर में अंग्रेजी बोलती हैं अपनी मम्मा और बाबा के साथ? उनको बुलाना हो मॉम डैड इस तरह बोलती हूँ, कहती है अभी अब्बू का वर्ड है वो बोला करो. और तुम नहीं बोलते, तो मॉम डैड क्या क्या बुलाते हैं? बच्चे ये बताओ कि जब तुम घर जाते हो तो बाकी बहन भाई तो ज़ाहिर है इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, मम्मा पापा भी नहीं पढ़ते होंगे, तो फिर कैसे एडजस्ट करते हैं? आपका उनका एडजस्टमेंट हो जाती है? क्या करती है? समझाती है उन्हें? क्या? क्लीननेस के बारे में. आप भी क्लीननेस नहीं रखते घर वाले? बच्चों ने रोबोट्स भी बना रखे हैं. My name is Anas Rizvi and I'm a student of grade 11 here in Rukhsana Foundation, and I'm also the IT instructor at Rukhsana Foundation teaching the section robotics. Here in Rukhsana Foundation, under the robotics category, we have 4 different subjects: EV3, EV5, Arduino and Raspberry Pi. What does your father do? My father is in the stock market. Okay. He's a trader. Okay. Yes. And while coming in here in Rukhsana Foundation, it has given me a lot of opportunities and has given me the opportunity to become an IT instructor for the students learning here. ये मेरा छोटा भाई है. So my father has 2 marriages, so he is my step brother. वो इसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ बाकी सारे पढ़ते हैं. Okay. Yes. My name is Rahim Khan and I'm from grade 8. So my father is a lawyer and my mother is a housewife. जब आप स्कूल में आए तब क्या थे और अब क्या है? क्या what is the difference of coming here? The school taught me many things. This school taught my confidence so high at this time. So in this school, I have taught the IT, laptops, about robotics, again Arduino, and many things. And it's also helped me in social speaking, basically the speaking about others. And in this, I have learned many things. Where do you live? I live in Askri 5 recently. My father passed away and my mother is a housewife. So if you talk about the difference, I've been in Rukhsana Foundation from the starting, but I could see the difference between me and the students of different schools. I am more confident than them and I could easily communicate with anyone, you could say. My name is Anna Manzoor. I am from grade 7 and Rukhsana Foundation was my first school.
I have learned many things in आपके the फादर school. क्या करते हैं, मदर My father is a carpenter and my mother is a housewife. तो क्या what you learned here? Like I learned many things in the school, like IT. Academics is so good. Teachers are so good in the school, and like it helped me to build my confidence and communication with other people. घर में जाके अंग्रेजी बोलते हैं? Not much, but with my elder siblings. So my project is this electric guitar. I have to pull this trigger to enable the sound, and then I have to change the pitch. So I have to move this up and down to change the pitch of this guitar. As you can see, it's changing. And then I have to, if I want to change the notes, I could use this and the notes will start to change. This is my project called the Sweet Machine. It's actually the replica of a candy dispenser and a vending machine. So we've made it by using the EV3 kit, Evolution Third Generation kit. To make this robot, we've used a brick which contains its coding that is being transferred from the laptop to the brick, a large motor to move this lever to pull the candies out, and a color sensor to detect the coin, a touch sensor to detect the touch, and then the lever will work and the candies will come out. So let me show you a quick demo of this. And then we will press the touch sensor and the candies will come out. Look. क्लासरूम में आए। Define article the. The is used for specific, unique, and proper noun with proper noun. What are you? क्या बताओ क्या पढ़ रहे हो? The Persians were nomadic tribesmen who eventually entered Western Asia and settled in the south of Iran.